पहलगाम में बहुत सारा चीज बहुत बुरा भी हुआ, लेकिन कुछ अजीब अजीब कहानी सब भी आई वहां से। 1926 के ठीक 19 साल बाद, जो कि 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, हेनरी स्टिम्सन बने सेक्रेटरी ऑफ वॉर और उस कमिटी को हेड कर रहे थे जिसको जापान में कहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिरा जाए वो डेस्टिनेशंस चुनने थे। तो कई लोग बोलते थे कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट इतने सारे लोग अच्छे के लिए तो नहीं ये ला सकती। मैं कह रहे हैं कि पहलगाम में बहुत सारा चीज हुआ, बुरा हुआ यार, बहुत बुरा भी हुआ, लेकिन कुछ अजीब अजीब कहानी सब भी आई वहां से। एक बहुत अजीब कहानी है हेगड़े परिवार। अच्छा, हेगड़े फैमिली गई वही सेम ट्रैक, सेम बच्चों के साथ वो लोग निकले। एक बेटा था शायद उनका, तो हस्बैंड वाइफ, बेटा घोड़े पे आधा रास्ता गए तो शायद भूख, एक दुकान में गए तो बहुत भीड़ थी। बेटा भूख चला और बच्चे चलाते हैं, उसका थोड़ा सा और आगे वो बेटे ने कहा कि नहीं मुझे भूख अब खाना ही खाना है। टेंशन में आ गए लोग, फिर भाई चलो कहीं खाने खिला देते हैं इसको। खाना मिल ही नहीं, वहां तो मैगी मिलती है। भाई साहब मैगी जब, एक तो बहुत टाइम से आई मैगी में जब वो खाने लगे तो मैगी में ऐसे डाले और उसमें से निकला बाल। अब मम्मी ने उसको उठा कर बच्चे का खाना फेंक दिया। अब बटा कहा कि मुझे लगी भूख। अब उसके फादर ने कहा कि अब भाड़ ब्याह कर दियो तुम, मूड खराब, अब हम जा रहे हैं वापस। वो मुड़ के होटल से चले गए और यहाँ पे बच गए। कांड हुआ। नहीं, एक और ऐसी भी कहानी थी, उत्तराखंड के कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे शायद, उनका भी कुछ ऐसी हुआ। वो लोग पहुंचे श्रीनगर से, वहां पहुंचे पहलगाम, उतरे हैं और बच्चों ने जिद लगा दी नहीं होटल चलेंगे। वो बोल रहे पहले पहलगाम कर लेते हैं, तो बच्चों की वजह से वो होटल चले गए। बजे होटल में कुछ करा, शायद 3-4 बजे एपिसोड हुआ है, तो 1-2 बजे फिर इनका आइडिया बना कि हम पहलगाम की जगह एक और कोई बादल वैली है करके कुछ है, वो वहां निकल गए, इसलिए बच गए। लेकिन जिसके ऊपर आने मिलती है ना, जिसका समय था, मतलब वही कह रहा हूँ कि चलिए भाई जो हुआ वो तो अनपार्डनेबल है। एक ना इंटरेस्टिंग किताब आई है फ्लूक्स करके, ब्रायन क्लास करके एक राइटर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिकन में, उसने किताब लिखी है और उसने उसमें कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र करा है। एक इंसिडेंट इसी लाइंस पे ही है, अगस्त 6, 1945। अच्छा, मैं आपको उससे पहले लेके जाता हूँ। 1926 में एच स्टिम्सन करके एक आदमी था, जो हस्बैंड वाइफ हेनरी स्टिम्सन, मिस्टर एंड मिसेस हेनरी स्टिम्सन, दोनों के दोनों वेकेशन करने जापान गए, क्योटो शहर में। काफी सुंदर है क्योटो, थोड़े बहुत सुंदर। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ टेम्पल भी है। मोदी भी गए थे ना, कान खींच रहे थे बच्चे की, तो टेम्पल ही है वो, जो जापानीज टेम्पल है, बहुत सुंदर है। तो वो दोनों वहाँ घूमने गए और एक पर्सनल कनेक्ट बन गया। एक तो वेकेशन था, हस्बैंड वाइफ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उनको एक मेमोरीज बड़ी पॉजिटिव रही, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। 1926 के ठीक 19 साल बाद, जो कि 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, हेनरी स्टिम्सन बने सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका का, और उस कमिटी को हेड कर रहे थे जिसको जापान में कहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिरा जाए वो डेस्टिनेशंस चुनने थे। स्ट्रेंजली है ना, बाकी कमिटी में सारे जनरल्स थे, तो सबने क्योटो चुना। अब आप सोचिए लॉजिकली क्योटो क्यों डिसाइड हुआ था, क्योंकि उनकी एक मेजर सिटी थी, वेल टू डू शायद थी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सब लोगों ने डिसाइड करा। और क्योटो सिर्फ एक हेनरी स्टिम्सन अपनी मेमोरीज की वजह से नहीं चाह रहे थे वहां कुछ हो। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमन, वो उनके पास 2-3 दफा मिलने गए, रिक्वेस्ट करने गए कि यार इसको मत करो। अब उन्होंने कैसे प्रेजेंट करा केस, नो वन नोज, बट इफेक्टिवली वो कर पाए चेंज, और तब जाके हिरोशिमा का नंबर लगा। तो एक बचा, लेकिन कोई और सैक्रिफाइस हुआ जिसकी नियति में पहले तो नहीं था कम से कम होना। कई लाखों लोग मारे गए, कई हजार लोग एटलीस्ट मारे गए, कई हजार लोग बेघर हुए, लाखों, मेरे को लगता है कि 1,60,000 तो ही गए। और आज तक उन्हें भुगतना पड़ा। जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो और भी रोचक था। सेकंड डेस्टिनेशन का नाम था नागासाकी, कोकुरा। सो वो जापान में फेमस है कोकुरा लक। उसकी कहानी ये है कि कोकुरा सेकंड डेस्टिनेशन था। जब वो प्लेन्स शायद 9 अगस्त या 8 अगस्त इसको जब वो बॉम्ब गिरने गए, कोकुरा पे क्लाउड कवर था और उतनी देर के लिए था जब तक वो प्लेन वहां पहुंचे, उस वक्त गायब हो गया। उसके बाद गायब हो गया। और उन्होंने फिर सेकंड ऑप्शन चुना जो कि नागासाकी था। तो इसको कोकुरा लक बोलते हैं अभी भी जापान में, कि उसका नसीब था वो बच गया, एंड बैड लक वाज ऑन नागासाकी। नागासाकी तबाह हो गई।
नागासाकी का कोई प्लान नहीं है, मतलब एक टाइप से प्लान होगा ऑब्वियसली, ये तो प्लान बी प्लान प्लान बी था, बट हिरोशिमा प्लान बी नहीं था। हिरोशिमा तो बनाया गया और कोकुरा इसलिए बचा कि क्लाउड कवर था। इसी तरह की एक और कहानी है, वो अगेन ब्रायन क्लास ने ही मेंशन करी है उसके अंदर। तो उसके अंदर ये था कि एक आदमी अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फ्लाइट में आ रहा था, उसकी फ्लाइट डिलेड थी, तो वो ऑलरेडी परेशान था। उसे व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और वो खराब हो गई पूरे सफर में। ग्रीन कलर की शर्ट थी उसके पास, उसने वो पहन ली और वो कॉन्फ्रेंस से पहले अपनी एक फ्रेंड से मिलने ब्रेकफास्ट पे मिला। उसने भी वो सेम शायद ऑफिस में ही काम करती थी, उसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था। तो वो जब मिला तो वो लेडी उसके लिए एक हफ्ता पहले कोई टाई खरीद के लेकर आई थी, मोने टाई। अब चूंकि ये बंदे की शर्ट खराब हो चुकी थी, ये एक पेस्टल ग्रीन कलर की शर्ट पहना आया था, समझ वो गया। टाई उस पर मैच नहीं कर रही थी, तो लेडी ने बोला ये टाई इसके साथ नहीं पहनना, नहीं, इस पे टाई नहीं मैच। हाँ तो इस पे टाई मत पहनना, व्हाइट शर्ट पे ही पहनना। अब वो आदमी को बुरा लगा, उसने कहा इतने काइंडनेस के साथ वो शर्ट मेरे लिए टाई लेकर आई है, इतना अच्छा जेस्चर उसने दिखाया है। तो बोला कि तुम कॉन्फ्रेंस पहुंचो, मैं जाके इसको, अब मेरे पास व्हाइट शर्ट है, मैं उसको प्रेस करके ठीक करके पहन आता हूँ। वो होटल गया, वो लेडी कॉन्फ्रेंस पहुंची, उस आदमी ने अपनी खिड़की से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो प्लेन घुसता हुआ देखा 9/11 को। वो प्रेस कर रहा था और उधर वो प्लेन घुस रहा था। वो लेडी अनफॉर्चुनेटली, उसका नाम शायद एलेन था, वो वहीं खत्म। और वो आदमी सिर्फ इस वजह से बच गया कि एक वो प्रेस करने के लिए इधर आया। सो कई लोग बोलते थे कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट इतने सारे लोग अच्छे के लिए तो नहीं ये ला सकती। तो ये लॉजिक तो है नहीं। अब अच्छा क्या कह रहे हैं आप, व्हाट इज अच्छा? उसकी जान बची, वो अच्छा हुआ उसमें बस। अरे इसका तो बीच सुने थे ना आप जो बता रहे हैं ना, एक अजीब गरीब, हमको भी अभी याद आया, आप जो बोल रहे थे। अरे कौन है? योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र लाइव है परमवीर, करगिल वॉर में। ये हवलदार हैं, हवलदार योगेंद्र सिंह यादव नाम है। अब तो मुझे लगता है कि रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर हैं इसमें IMA में। तो वो बताए, तो वो तो कहानी बहुत भयंकर है। पूरी कहानी तो ये भी है कि मतलब उनकी, मतलब वो ऐसा एक्सेप्शनल वीरता है ना कि आप, मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई आदमी ऐसे तो नहीं लड़ सकता है। उसमें क्या हुआ था कि यादव जी के ही नाम राशि का एक और योगेंद्र यादव था, दोनों चढ़ रहे थे एक पीक के ऊपर, कौन सा 51 48 जिसपे भी थे। तो इनके नाम राशि वाले को गोली मार दिया। और ये लोग तो फ्रंटल असॉल्ट करते थे ना, वो तो ऊपर से देख रहा है, मार दिया गोली। और ये बाई चांस उसको जब गोली मार रहा होगा तब तक ये ऊपर चढ़ गए, अच्छा, इनको भी गोली मार दी। और इनका जो हाथ था वो उखड़ गया एकदम ऐसे, मतलब उखड़ गया कंधे पे। मतलब वो मेरे को लगता है ग्रेनेड मारा होगा, अच्छा, तो उखड़ गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये वहीं पे पड़े हुए थे, और भी जो इनके पार्टी के लोग ऊपर चढ़े थे सारे मर चुके थे। इनका हाथ भी उखड़ा होता, पूरा लहूलुहान थे, मरे नहीं थे। उसके बाद ना बिल्कुल आ करके वो लोग जो चेक करते हैं ना कि ये सोल्जर जिंदा है कि नहीं, उसको भी जो फाइनल शॉट मारते हैं, तो इन्होंने देखा कि आ रहा है वो, उसने ऐसे रखा, शूट किया इनको और चला गया। इन्होंने रियलाइज किया कि मैं मरा तो नहीं यार। क्यों? वो कोई दोस्त उनका चेंज पैसा दिया था उनको, को पॉकेट में वो रखे थे, हार्ट के ऊपर जो पॉकेट होता है ना, उसमें ना कुछ चेन 2 4 5 रुपया 10 रुपया जो थे ना, चेन के सिक्के उनके इसमें यहाँ भरे हुए थे। तो जो शूट किया ना, तो इम्पैक्ट तो हुआ उसका, लेकिन मरे नहीं क्योंकि वो गोली रुक गई। ठीक है, इट एक्टेड लाइक ए बुलेट प्रूफ वेस्ट। उस वक्त इन्होंने देखा कि उन्हें अपना पैर हिला करके देखा कि मैं मर गया हूं क्या, तो इन्होंने देखा नहीं पैर तो हिल रहा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इनके पास एक ग्रेनेड था, ग्रेनेड को इन्होंने निकाला, उसका पिन निकाला और फेंका। अब ये समझो कि उस आदमी के शरीर में जान कितनी बची है यार, इतना ब्लड लॉस हो रहा है, उसका हाथ उखड़ चुका है उस आदमी का, फिर भी फेंका। और वो जो ग्रेनेड था पाकिस्तानी के, जो हुड में चला गया वो, और वो खोज रहा है कि क्या हुआ, तब तो ब्लास्ट कर गया, चिथड़ा उड़ गया उसका। बाकी जो सोल्जर्स थे जो पाकिस्तानी चेक करने के लिए आए थे, वो घबरा के भाग गए, उनको लगा कि वो इंडियन असॉल्ट पार्टी आ गई है। और उसके बाद इन्होंने एक हाथ टूटी हुई, उसको इन्होंने अपने शर्ट के अंदर, बोले कि उसको ऐसे पीछे डाल करके, मैंने अपनी हाथ को इन्होंने उछाला और पीछे की तरफ वो लटक गया, फिर उसको बेल्ट से बांधा इन्होंने, एक ही हाथ से जैसे भी बांधा। और वो शरीर में गोली और शैपनर सब लगे, और उसके बाद वहां से रोल करते 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 वो नीचे आ गए। और नीचे जो उनकी जो पार्टी खड़ी थी उसको कहा कि अब ऊपर क्लियर है दोस्त, ऊपर तुम चल जाओ, मुझे अब ले जाओ जहां ले जाने।
वो जो सिक्के है ना, हाँ, वो उन्होंने उसकी जान बचाई।